बोलो दुर्गे माँ की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वार रात दिन सहअपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आभार नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया की पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रश्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगदम्बा कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रश्न रहो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। करुणामयी जगनी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और मुख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूँ, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक ना बताया वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलीपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री, यह देवी की 9 मूर्तियाँ और यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कोई हानि नहीं होती और रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बहारी भैंसे पर, रुद्राणी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषणी ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महाउत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाहिनी देवी, नेत्र कोण में अखंडधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वायु पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मुग वाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार शरीर पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उदयनिधि देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा सिर से स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशुनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेता नथुना की यम घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घटा घंटी की
गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भ्रतकाली गर्दन की और धरुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ के नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की अखंडनी और ब्रजधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की। कुलेश्वरी देवी मेरी कुच्ची की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की। सुख निवासिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की। शूलधारणी उदय की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की। गुहेश्वरी गुहेस्थान की। पूतना कामिका लिंग की और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करें। विद्यवासिनी दोनों घुटनों की। तेजस्विनी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की। स्थलवासिनी तलुओं की। दृष्ट करालिनी देवी नखों की। उद्यकेशनी केशों की। वागीश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की। कुबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमजा मांस हड्डी की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की। पद्मावती कमलकोश की। चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे विय की। छत्रेश्वरी छाया की। धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन की तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और व्यान की। व्रजहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सतगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाणी देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रीय देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। मेरे पति की शुभता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है। वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निम्र होता है, वह तीनों लोकों में मानवीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संताओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी तुला चर्म रोग विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्तंभन जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचल नवचल जलचल प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। जिसने कि अपने देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत का तन इस भूमंडल में स्थित है तब तक वहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो दुर्गा माँ की जय। अर्थ अग्रला स्तोत्र।